नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कपूर टेक्निकल पॉइंट। ये आपको आईटीआई संबंधित सभी एग्जामों में मदद करेगा। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज एक नए टूल्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, ऐसा टूल्स जो कारीगर वर्कशॉप में किसी भी जॉब को ठोकने, पीटने या आप कह सकते हैं चोट मारने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। यानी कारीगर के द्वारा वर्कशॉप में किसी भी जॉब पर ठोकने, पीटने या चोट मारने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसे हैमर कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हैमर। हैमर यानी इसको हथौड़ा बोलते हैं, हथौड़ी। ठीक है, हैमर। तो आज इसके बारे में समझते हैं हैमर क्या है। सबसे पहले समझते हैं हैमर क्या है। तो वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा किसी भी जॉब को ठोकने, पीटने या आप कह सकते हैं उस पर चोट मारने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसे हैमर कहते हैं। ठीक है, अब हैमर का साइज कैसे लेते हैं। ठीक है, हैमर का जो साइज कैसे लेते हैं, तो हैमर का साइज जो है उसके वजन के आधार पर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हैमर होता है वर्कशॉप में वो 0.11 kg से 0.91 kg तक प्रयोग किया जाता है। जनरली जो हैमर है वो 0.11 kg से 0.91 kg का हैमर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं मटेरियल। हैमर किस मटेरियल का बना रहता है। ठीक है, तो हैमर जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, और इसके फेस तथा पिन को हार्ड एंड टेम्पर किया रहता है। ठीक है, हैमर किस मटेरियल का बना रहता है, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है और इसके फेस तथा पिन को हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। पार्ट्स ऑफ हैमर यानी हैमर के भाग के बारे में, हैमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके साइड में ये फिगर दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले पेन, इसके बाद है फेस, बॉडी, आई होल और ये जो आपको दिख रहा है ये है हैंडल। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेन को समझते हैं। तो हैमर के सबसे ऊपर वाला भाग, ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला भाग, इसको पेन बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है अलग अलग कार्यों में, अलग आवश्यकता अनुसार अलग अलग कार्यों को पीटने ठोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला समझ, सबसे नीचे वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस, जहां से हैंडल, जहां से हैमर काम करता है। ठीक है, सबसे अत्यधिक हैमर के इसी भाग का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं फेस। इसका प्रयोग जो है किसी भी जॉब के ऊपर चोट लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो ये जो बॉडी है ये हैमर के बीच वाला भाग को बॉडी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हैमर के बीच वाला भाग को बॉडी कहते हैं। ठीक है, और इसके बीचों बीच जो होता है एक होल बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये होल बना रहता है जिसको आई होल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको होल दिख रहा है इसको आई होल कहते हैं और इसी आई होल में एक हैंडल लगा होता है जो लकड़ी या प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हैंडल आप देख रहे हैं ये लकड़ी या
प्लास्टिक का होता है। ठीक है, अब पार्ट्स के बारे में आप समझ गए। अब समझते हैं कि हैमर का वर्गीकरण कैसे करते हैं। समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर। क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर यानी हैमर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, हैमर का वर्गीकरण। तो जो हैमर का वर्गीकरण है उसके पेन के आधार पर किया जाता है। ये देख रहे हैं पेन, इसी के आधार पर हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर, ठीक है। ये जो आप हैंडल ये देख रहे हैं, पिन जो देख रहे हैं, ये ऊपर में बॉल के समान गोल होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। ये जो बॉल पिन हैमर है, इसका पिन का जो प्रयोग है वो रिवेट को, टेल को, यानी उसके रिवेट के पूंछ को फैलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका फेस का प्रयोग जो है, ये फेस जो चपटा होता है, जनरल जो है चपटा होता है, और ये फेस का जो प्रयोग है वो जनरल कार्य के लिए, ठोकने पीटने या चोट मारने के लिए किया जाता है। लेकिन ये पेन की सहायता से किसी भी रिवेट के टेल को फैलाया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका स्टेट पिन हैमर। स्टेट पिन हैमर, ठीक है, यानी ये जो आप हैंडल देख रहे हैं, इसके ये जो पिन होता है इसका, ये हैंडल के अक्ष के समानांतर में होता है। ठीक है, अक्ष के समानांतर में होता है, इसको बोलते हैं स्टेट पिन हैमर। ठीक है, यानी कि जिस हैमर के पिन है उसके हैंडल के समानांतर में हो उसे स्टेट पिन हैमर कहते हैं। ठीक है, और क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, ये जो क्रॉस पिन हैमर होता है, इसका जो पिन आप देख रहे हैं वो हैमर के हैंडल के अक्ष के लंबवत रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि हैंडल के अक्ष के क्रॉस में बना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो सीट को मोड़ने में किया जाता है। ये जो क्रॉस वाला भाग है, जो पिन होता है इसका प्रयोग जो है सीट को मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये अगला है क्ला हैमर। क्ला हैमर, ठीक है, ये जो हैमर होता है इसका पिन जो है ऊपर से चपटा होता है। ठीक है, ऊपर से चपटा होता है और आगे की तरफ हल्का टेपर होता है, और इसका पिन में क्या होता है कि एक झिरी कटा होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एक झिरी कटा होता है, और ये झिरी का जो प्रयोग है कारपेंटर क्षेत्र में, सबसे अधिक कारपेंटर क्षेत्र में कील को निकालने में करते हैं। ठीक है, क्ला हैमर, इसका हिंदी होता है जंबूर हैमर भी कहते हैं इसको। ठीक है, जंबूर हैमर होता है। ठीक है, इसको समझ गए। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? कारपेंटर क्षेत्र में कील को निकालने में करते हैं। ठीक है, अब अगला समझते हैं हैमर, सॉफ्ट हैमर। ठीक है, ये जो हैमर है ये आपका एल्युमिनियम, कॉपर, हार्ड लकड़ी, प्लास्टिक, कच्चा चमड़ा इत्यादि से बनाया जाता है। ये हैमर जो है सबसे अधिक जो है वो लकड़ी का बनाया जाता है, जिसको माइलेट हैमर बोलते हैं। ठीक है, जिसको माइलेट बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है, माइलेट का प्रयोग जो है ये वर्कशॉप में, सीट वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, सीट पर चोट मारने के लिए, वांछित आकृति में मोड़ने के लिए माइलेट का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। सॉफ्ट हैमर समझ गए। सॉफ्ट हैमर किस मटेरियल का बना रहता है? आपका ये कच्चा चमड़ा हो गया, हार्ड लकड़ी हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इसमें ये सब बना रहता है, ठीक है। और ये सबसे अधिक जो है वो लकड़ी का बना रहता है, सबसे अधिक प्रयोग करते हैं लकड़ी का बना हुआ, जिसे मैलेट कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है मुलायम धातु जैसे सीट, पतले सीट पर चोट मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है घन, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जिसको हिंदी में घन बोलते हैं। ये जो है इसका वजन जो होता है वो 2 केजी से 10 केजी तक होता है, ठीक है। स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? 2 केजी से 10 केजी तक होता है। और इसका प्रयोग जो है अत्यधिक लोहारगिरी में किया जाता है, यानी हेवी वर्क के लिए किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए? धन्यवाद।